कैसा रहा मेन इवेंट में दिखा 8 मैन टैग टीम मैच। रैंडी ऑर्टन के 20 साल पूरे होने के दौरान क्या दिखा, किन 3 सुपरस्टार के आज रिटर्न देखने को मिले, कौन सस्ता अंडरटेकर बनने की कोशिश कर रहा है और क्या क्या दिखा आज के रॉ के इस एपिसोड में, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की ओपनिंग में आज रैंडी ऑर्टन के 20 साल पूरे होने की खुशी में सेलिब्रेशन दिखा। रिंग साइड काफी सारे सुपरस्टार मौजूद थे, जिसमें सेथ रॉलिंस, स्ट्रीट प्रॉफिट्स, वीर महान, अपोलो, अजीज और बहुत से, मतलब कि रॉ का पूरा रोस्टर लगभग वहां मौजूद था। रिडल रिंग में होते हैं, वो रैंडी ऑर्टन के 20 साल पूरे होने की खुशी में रैंडी ऑर्टन के करियर से जुड़ा वीडियो पैकेज चलाते हैं। इसके बाद रिडल अपने पार्टनर को बुलाते हैं, फैंस स्टैंडिंग ओवेशन से उनका स्वागत करते हैं। रैंडी ऑर्टन थोड़े इमोशनल भी दिखाई दिए। अब आज का रॉ नॉक्सविल में था, जो कि रैंडी ऑर्टन का बर्थ प्लेस है और होम टाउन भी है। वो कहते हैं जॉन सीना, ट्रिपल एच, अंडरटेकर, शॉन माइकल और अदर्स के खिलाफ अपने अच्छे मैचेस याद करने से पहले मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। रैंडी ऑर्टन ने मिक फॉली को स्पेशल थैंक्स कहा, उनको लेजेंड किलर बनाने के लिए। वो रिडल को हक करने से पहले उनको थैंक्स कहते हैं इतना फन करने के लिए। रिडल कहते हैं उनके पास रैंडी ऑर्टन के लिए सरप्राइज के तौर पर कुछ है, तभी एंट्री होती है कॉडी रूट्स की। वो रिंग में आके रैंडी ऑर्टन को हक करते हैं। इसके बाद कुछ होता उससे पहले ही सेथ रॉलिंस इंटरप्ट करते हुए कहते हैं कि कॉडी रूट्स रैंडी ऑर्टन की स्पॉटलाइट चुरा रहे हैं, जैसे कि इसने मेरी स्पॉटलाइट चुरा ली। आज सेथ रॉलिंस बिल्कुल तोता लग रहे थे, हरे हरा कोट पहन के आए थे। सेथ रॉलिंस कहते हैं आज की रात कॉडी रूट्स के बारे में नहीं है, आज की रात रैंडी ऑर्टन के बारे में है, बट रैंडी ऑर्टन अब पास्ट है। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि यंग जनरेशन रैंडी ऑर्टन और कॉडी रूट्स से इंस्पायर नहीं होगी, वो सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस से इंस्पायर होंगे। इजिकल तभी रिंग में एंटर हो जाते हैं और अपना इंट्रो देते हैं, अलायस का यंगर ब्रो। तभी केविन ओवंस क्राउड से आते हैं और इजिकल को झूठा बताते हैं। केविन ओवंस ऊसोस के बाहर आने से पहले दावा करते हैं वो यहाँ इकलौते समझदार इंसान हैं। तभी ऊसोस की एंट्री होती है। ऊसोस आगे कहते हैं कि हम 15 साल के थे तब से रैंडी ऑर्टन को देख रहे हैं और हमारा फेवरेट मोमेंटम बैकलैश में होगा जब हम रैंडी ऑर्टन और रिडल को हरा देंगे। तभी एडम पियर्स ने आके मेन इवेंट के लिए इन 8 सुपरस्टार के बीच 8 मैन टैग टीम मैच अनाउंस कर दिया। तभी केविन ओवंस इजिकल के पंच मारते हैं और रैंडी ऑर्टन केविन ओवंस में शानदार आरक्यू लगा के उन्हें ढेर कर देते हैं। अब हमें बियांका ब्लेयर वर्सेस सोनिया डेविल के बीच रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। मैच शुरू हुआ और रिंग के बाहर बियांका ने सोनिया डेविल को अनाउंस टेबल पर फेंक दिया। सोनिया रिंग में नहीं आ पाई और काउंट आउट की वजह से वो मैच हार गई। सोनिया डेविल फिर से मैच शुरू करवाती हैं, वो भी नो काउंट आउट के साथ। अब सोनिया डेविल बियांका ब्लेयर को बैरिकेड और चुटिया पकड़ के मारती हैं, फिर चेयर बियांका ब्लेयर को मार देती हैं। सोनिया डेविल फिर से मैच रिस्टार्ट करवाती हैं, इस बार उसमें नो डिस्क्वालिफिकेशन ऐड कर देती हैं। तभी कार्मेला और जेलिना वेगा को सोनिया बुलाती हैं खुद को सपोर्ट करने के लिए। ये दोनों आके बियांका ब्लेयर पर अटैक वगैरह करती हैं, फिर बियांका कार्मेला और वेगा को रिंग से बाहर कर देती हैं। सोनिया डेविल चेयर पर बियांका को डीडीटी लगाती हैं। इसके बाद बियांका कार्मेला और जेलिना वेगा को रोकती हैं, सोनिया डेविल को केओडी देके मैच जीत ले जाती हैं। बैक स्टेज हार के बाद जेलिना वेगा और कार्मेला के बीच आर्ग्यूमेंट हो रहे होते हैं, तभी वहां सोनिया डेविल जाके वेगा और कार्मेला में जोरदार थप्पड़ रसीद दे देती हैं। अब हमें एज और डेमियन प्रीस्ट दिखाई दिए। एज कहते हैं कि मैं और डेमियन प्रीस्ट एजे स्टाइल और बेलर जैसे लोगों को नीचा दिखाते हैं। डेमियन प्रीस्ट अपना अनफिनिश्ड बिजनेस आज खत्म करेगा। फिर वो बताते हैं मैंने और डेमियन प्रीस्ट ने एजे स्टाइल के कंधे को इसलिए टारगेट करा क्योंकि रेसलमेनिया बैकलैश में वो फिनोमिनल फॉर आर्म को मारने का मौका नहीं लेना चाहते थे। दोनों ब्लू रोशनी में दिखाई दे रहे थे, सेम लाइक अंडरटेकर। दोनों यहाँ सस्ते अंडरटेकर बनने की कोशिश कर रहे थे। अब हमें वीर महान वर्सेस जॉबर के बीच एक मैच दिखा। अब इस मैच में वीर ने उसको मसल के रख दिया, गिनती के 4 से 5 मूव लगाए और एंड में जॉबर ने टैप आउट कर दिया। फिर भी वीर शांत नहीं हुए, उसको रिंग कॉर्नर में मार के अनाउंस टेबल पर फिर से उन्होंने अपना सर्वाइकल क्लच लगा दिया और फिर ऑफिशियल ने आके जॉबर को छुड़वाया। अब हमें ओमास और बॉबी लैशले के बीच आर्म रेसलिंग मैच दिखा। एमवीपी कहते हैं कि ओमास आज बॉबी लैशले की आर्म को कुचल के रख देंगे। दोनों के बीच आर्म रेसलिंग शुरू होती है। एमवीपी इसके साथ साथ कमेंट्री भी कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि बॉबी लैशले मेरे बिना कुछ भी नहीं है। ये सुन के बॉबी लैशले ओमास के खिलाफ वापसी करते हैं। बॉबी लैशले जीत जाते हैं। बॉबी लैशले एमवीपी के अटैक को तैयार थे, बट ओमास के लिए नहीं। तभी ओमास बॉबी लैशले में मार देते हैं और उन्हें मार मार के ढेर कर देते हैं। फिर ओमास एमवीपी के कहने पर मल्टीपल टाइम आर्म रेसलिंग टेबल से बॉबी लैशले के मारते हैं।
अब हमें बैक स्टेज R-Truth, डाना ब्रूक, रिजनाल्ड, अकीरा तमीना के काउंसलर बने घूम रहे थे। वो कहते हैं कि हम तुम्हारे बीच मिक्स टैग टीम मैच अनाउंस करते हैं जिसमें रेफरी खुद R-Truth अपने आप को अनाउंस कर देते हैं। अब हमें डाना ब्रूक, रिजनाल्ड वर्सेस अकीरा टोजावा तमीना के बीच एक मिक्स टैग टीम मैच दिखा। मैच की शुरुआत रिजनाल्ड और टोजावा ने करी। दोनों के बीच थोड़ा बहुत एक्शन दिखा, उछल कूद दिखाई दी। फिर टैग आया दोनों वुमेन्स पर। दोनों के बीच काफ़ी मारधार देखने को मिली। फिर वापस से रिजनाल्ड और टोजावा आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए और एंड में टोजावा ने रिजनाल्ड को पिन करके मैच जीत लिया। मैच के बाद तमीना ने डाना ब्रूक पर अटैक करा और टोजावा को डाना पर पिन करने के लिए बोला। R-Truth ने उस पिन को तोड़ा और डाना ब्रूक को रोल करके पिन करना चाहा, बट डाना ब्रूक बच के वहां से टाइटल लेके अपना निकल जाती हैं। अब हमें रेसलमेनिया 38 के बाद बेकी लिंच दिखाई दी। मुझे तो पहले से भी वो ज़्यादा स्लिम लग रही थी। खैर, बेकी लिंच कहती हैं कि मैं नहीं जानती मैं कौन हूँ टाइटल के बिना। वो कहती हैं कि 3 साल बाद ऐसा पहली बार है जब मैं बिना टाइटल के एंटर हुई हूँ। वो खुद को अपनी कमबैक स्टोरी से चीयर अप करती हैं। वो कहती हैं कि मैं रॉ पर किसी को भी हरा सकती हूँ। तभी आस्का का रिटर्न देखने को मिला। फैंस उनको बड़ा चीयर करते हैं। बेकी लिंच उनकी वापसी देखकर माइक ड्रॉप कर देती हैं। मतलब एक तरह से दिखाया गया कि बेकी लिंच उनकी वापसी देख के शॉक हो गई। आस्का क्या बोलती हैं वो बेहतर जाने, बट वो समझ आया, वो आपको बता देता हूँ। वो कहती हैं कि बेकी लिंच को वो रोक देंगी क्योंकि नोबडी इज रेडी फॉर आस्का। आस्का बेकी लिंच की नोज को टच करती हैं। बेकी लिंच अटैक करती हैं। आस्का बच के पलटवार करती हैं, बट बेकी लिंच रिंग से निकलकर भाग जाती हैं। इसके बाद हमें डेमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर के बीच एक मैच दिखा। एज रैंप पर बड़े सिंहासन पर बैठे थे। डेमियन प्रीस्ट शुरू में अर्ली हावी होकर उनको कंट्रोल बना लेते हैं। बैलर पलटवार करते हैं, बट शायद वो डेमियन के लिए काफ़ी नहीं होता। फिर डेमियन मूव देके मैच जीत ले जाते हैं और स्टेज पर जाके एज के सामने सस्ते अंडरटेकर के अंदाज में घुटनों पर बैठ के पोज मारते हैं। अब हमें मिस दिखाई दी है। वो मिस टीवी पे फैंस का वेलकम करते हैं। फिर वो रैंडी ऑर्टन को 20 साल पूरे होने पर बधाई भी देते हैं और कहते हैं कि एक दिन उनका करियर भी एक दिन जैसा हो सकता है। थ्योरी आते हैं, वो आके मिस के साथ सेल्फी लेते हैं। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल मिरर में देखने जैसा है। मिस बताते हैं कि 12 साल में पहली बार यूएस टाइटल रिलेवेंट हुआ है। 2010 में इसे किसने जीता था? द यंग मिस ने। थ्योरी कहते हैं कि उन्हें यूएस चैंपियन के तौर पर याद किया जाएगा। मिस कहते हैं जब हम जैसे लोग टाइटल जीतते हैं तो लोगों को जलन होती है। तभी यहाँ मुस्तफा अली की वापसी होती है। वो 6 महीने बाद रॉ पर दिखाई दिए। मिस अली से कहते हैं कि तुम अभी भी यहाँ काम कर रहे हो? थ्योरी कहते हैं ये अपने घर चला गया था। अली कहते हैं मैं वापस आ गया हूँ और यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल के लिए मौका चाहता हूँ। थ्योरी साफ मना कर देते हैं और वो विंस मैकमैन को टैक्स करके मिस और अली के बीच मैच बुक करवा देते हैं। मिस कहते हैं मैं अली को बुरी तरह से हराऊंगा। अली मिस में इसके बाद थप्पड़ लगा देते हैं। इसके बाद हमें मिस वर्सेस अली के बीच एक मैच देखने को मिला। शुरुआत में मिस ने अच्छा कंट्रोल अली पर बनाया और काफ़ी अच्छी मार उनमें लगा दी और कुछ अच्छे मूव्स भी उन्होंने लगाए। काफ़ी मार खाने के बाद अली ने मैच में वापसी करते हुए मिस पर कुछ अच्छे मूव्स लगाए। अच्छी शेप में वो दिखाई दिए। अच्छा मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। कुछ अच्छे मूव्स पर दोनों ने किकआउट भी करा, बट मैच के एंड में अली ने मिस को यहाँ रोल करके मैच जीत लिया। मिस इस हार से काफ़ी शॉक थे क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अली रोल करके मैच जीत ले गए हैं। जीत के बाद अली रैंप पर होते हैं, तभी पीछे से उन पे टोमासो सियम्पा अटैक कर देते हैं। बैक स्टेज सारा रेहा रिप्लाई से पूछती हैं कि उन्होंने मॉर्गन पर अटैक क्यों करा। रेहा कहती हैं कि मैं टैग टीम पार्टनर के तौर पर खुद को काफ़ी नीचे ले जा चुकी हूँ। तभी लिव मॉर्गन रेहा रिप्लाई पर अटैक कर देती हैं और दोनों बुरी तरह आपस में भिड़ जाती हैं। इसके बाद हमें केविन ओवंस बैक स्टेज चैड गैबल से लास्ट वीक के लाई डिटेक्टर टेस्ट का रिजल्ट फिर से चेक करने को कहते हैं। तभी इनको सेथ रॉलिंस इंटरप्ट करते हैं और कहते हैं 8 मैन टैग टीम मैच की स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। केविन ओवंस कहते हैं सेथ रॉलिंस को भी लाई डिटेक्टर टेस्ट लेना चाहिए क्योंकि मैं तुमसे बेहतर दोस्त हूं तुम्हारा। तभी वहाँ ऊसोस आते हैं और कहते हैं कि अगर हम हार गए तो ट्राइबल चीफ नाराज हो जाएंगे। सेथ रॉलिंस ये सुनकर बड़ी जोर से हंसते हैं। वहीं बैक स्टेज ओमास एमवीपी के साथ बॉबी लैशले को बैकलैश के लिए चैलेंज कर देते हैं। अब हमें मेन इवेंट में 8 मैन टैग टीम मैच दिखा जो कि आरके ब्रो, कॉडी रूड्स, इजिकल वर्सेस केविन ओवंस, सेथ रॉलिंस, ऊसोस के बीच देखने को मिला। ये 8 सुपरस्टार रिंग में होते हैं। तभी मैच से पहले ये सभी आपस में भिड़ जाते हैं। फिर इजिकल और जिम्मी ऊसो मैच की शुरुआत करते हैं। इजिकल यहाँ शुरुआत में जिम्मी पर कंट्रोल बनाते हैं और कुछ अच्छे मूव्स उन पर लगा देते हैं। जिम्मी ऊसो यहाँ वापसी की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। अब रैंडी ऑर्टन की टीम जिम्मी ऊसो को अपनी साइड फंसा के तबीयत से टैग दे के जिम्मी ऊसो
ऊसो में मार लगाते हैं। अब काफ़ी देर मार खाने के बाद जिम्मी ऊसो ने अपने भाई जे ऊसो को टैग दिया और इन दोनों ने मिलकर कॉडी रूड्स को अपनी साइड कंट्रोल बना लिया। फिर इन्होंने बारी बारी से टैग देके कॉडी रूड्स में मार लगाई। अच्छा मैच दिखा इन सभी के बीच, कुछ अच्छे मूव्स भी देखने को मिले दोनों टीम्स की साइड से। इस मैच में रैंडी ऑर्टन ने आरकेओ की बारिश करी और उन्हीं की टीम का बोलबाला एक तरह से देखने को मिला। मैच काफ़ी अच्छा था, फैंस को देख करके मज़ा आया होगा। मैच एंड फेस में था, तभी रैंडी ऑर्टन ने केविन ओवेंस को आरकेओ लगाई, फिर उन्होंने जिम्मी ऊसो को आरकेओ लगाई और एंड में जे ऊसो को आरकेओ दे के मैच अपने नाम कर लिया। आज के रॉकी ओपनिंग में रैंडी ऑर्टन के 20 साल पूरे होने की खुशी में सेलिब्रेशन दिखा, जहां 8 सुपरस्टार आमने सामने आए थे। वीर महान फिर से अपने अपोनेंट को मसलते हुए नजर आए। अब देखना होगा कि WWE उनको किसके साथ फ्यूड में उतारती है या ऐसे ही हर वीक उनको दिखाएगी। वहीं एज और डेमियन प्रीस्ट बहुत बोरियत लग रहे हैं, न्यू गिमिक में दिख रहे हैं, बट उसके पीछे क्या लॉजिक है वो गायब सा है। सस्ते अंडरटेकर बनने की ये दोनों कोशिश कर रहे हैं। फिन बैलर को थ्योरी के आगे उनका यूएस टाइटल हारते हुए दिखाया गया और आज डेमियन प्रीस्ट के खिलाफ भी मैच में हारते हुए दिखाया गया। WWE बैलर को बस बर्बाद करती चली जा रही है। NXT में तो भी वो अच्छे दिखाई दे रहे थे, वापस आए तो लगा कुछ बड़ा उनको मिलेगा, लेकिन WWE ने उनको पहले जैसा ही कर दिया है। अब मैंने कल की वीडियो में अपडेट दी थी कि रॉ के इस एपिसोड में बेकी लिंच की वापसी होगी, आस्का की वापसी होगी, दोनों के बीच फ्यूड शुरू होगी। ये हुआ भी और अली की वापसी के बारे में ही मैंने कल की वीडियो में बताया था, वो भी हुआ, बट वीडियोस पे व्यूज़ ही नहीं आते हैं, ज़्यादा तक लोगों तक वो पहुंच भी नहीं पाती, तो कहाँ से लोगों को पता चलेगा। खैर मेन इवेंट अच्छा दिखा, लेकिन इस मैच के होने से पहले ही सबको पता था कि इस मैच में जीत किसकी होगी, क्योंकि रैंडी ऑर्टन को 20 साल पूरे हुए हैं। उनके होम टाउन में ये रॉ चल रही थी, मतलब ऊसोस और आरके ब्रो की फ्यूड में बार बार ऊसोस की हार दिखाई दे रही है, जो कि बैकलैश में कुछ बड़ा होने के हिंट दे रही है। एपिसोड ठीक ठाक था, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।